हाय फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे आज के वीडियो में हम क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बारे में। जो कुछ भी सर्च इंजन होता है उसका जो कुछ भी रैंकिंग सिस्टम होता है वो 4 सिस्टम पे डिपेंड होता है, 4 थिंग्स पे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तभी हम उसे पसंद करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द क्रॉलिंग, देन आफ्टर इंडेक्सिंग, बाद में आता है रैंकिंग, बाद में आता है रिट्राइविंग और बाद में आता है रैंकिंग। क्रॉलिंग होता है, इंडेक्सिंग होता है, रिट्राइविंग होता है और बाद में रैंकिंग होता है। ये 4 स्टेजेस पास ऑन करने के बाद हमें जो कुछ भी आउटपुट दिखाई देता है वो होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो कुछ भी होता है तो गूगल को आखिर मालूम कैसे पड़ता है कि ये जो कुछ भी कंटेंट है इस पेज में है। पेज तो पहले तो मालूम होना चाहिए ना, ऐसा पेज एग्जिस्ट है, ऐसी लिंक है जिसमें आपको ये कंटेंट मिलेगा। तो आखिर वो पेजेस वो ढूंढता कहाँ से, जो कुछ भी सर्च इंजन होता है वो। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको मालूम होगा कि आपको पहले वो आपकी वेबसाइट है सर्च इंजन में रजिस्टर करवानी होती है, उसकी एक छोटी सी प्रोसेस होती है। तो रजिस्टर करने के बाद जो कुछ भी सर्च इंजन होता है बट ऑब्वियस आपको परमिशन देनी होती है उसके लिए। सर्च इंजन होता है वो आपके सभी पेजेस को क्रॉल करता है। क्रॉल माने उसे पढ़ता है। उस पढ़ने के बाद की जो कुछ भी प्रोसेस है वो क्या है, पढ़ता है तो, लेकिन वो आखिर क्या पढ़ता है? आपका जो पैराग्राफ है वो पढ़ता है? नहीं। आपकी जो इमेजेस है बट ऑब्वियस वो इमेज तो पढ़ ही नहीं पाता, कोई भी सर्च इंजन हो। वीडियोस के बारे में उसे मालूम नहीं होता है। उसका जो एक्चुअल कोडिंग होता है वो कोडिंग रीड आउट करता है, कोडिंग देखता है। कोडिंग में आखिर वो क्या देखता है सर्च इंजन? सर्च इंजन स्पेशली जो क्रॉलिंग की जो प्रोसेस है, मैं सिर्फ अभी क्रॉलिंग के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जो क्रॉलिंग की जो प्रोसेस है, क्रॉलिंग की प्रोसेस में सर्च इंजन सिर्फ आपके जो कुछ भी एंकर टैग्स है लेस देन ए में जो हम लिखते हैं href इज इक्वल टू सम पेज नेम, वही सिर्फ फाइंड आउट करता है सभी पेजेस में। जैसे कि अगर हम होम पेजेस की बात करें तो उसमें हम नेविगेशन बार लिखते हैं तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, यूजर 1, यूजर 2, डाउनलोड, थियरी, ट्यूटोरियल, वीडियोस, ऐसे हम डिफरेंट लिंक्स लगते हैं। तो वो होम पेज में से रिमेनिंग वेबसाइट के जो कुछ भी पेजेस होते हैं उस सभी के एंकर टैग में जाके, होम पेज के एंकर टैग में जाके href का जो कुछ भी पेज नेम होता है वो पढ़ लेता है। फर्स्ट href आया, उसका पेज नेम ये है, तो उसे मालूम पड़ जाता है कि ऐसा कुछ नाम का एक पेज एग्जिस्ट है और उसकी पूरी URL ये है। दूसरा आगे पढ़ता है, दूसरा एंकर टैग आया, उसका href ये है, href की वैल्यू क्या है तो ये है, पेज नेम क्या है ये है, उसकी पूरी वैल्यू URL क्या है तो ये है। तो ये पहले एक पेजिस में जो कुछ भी पेज है उसके एक पेज में से सभी URL जो होती है वो फेच कर लेता है। एंकर टैग की href की जो वैल्यू होती है वो फेच कर लेता है। फेच करने के बाद फर्स्ट जो URL थी उस पे जाता है, उसका कोड रीड करता है, उसकी जो href वैल्यू सभी एंकर टैग्स की जितनी भी है वो स्टोर कर लेता है। बाद में सेकंड जो पहले उसने फेच की थी उसके पेज में जाके उसका कोड ओपन करके रीड आउट करके देखता है उसमें href कितनी होती है, वो फेच करके स्टोर कर लेता है। फेच यानी ले लेता है, स्टोर करता है थर्ड, फोर्थ अप टू द लास्ट वन। बाद में फिर से स्टार्ट करता है, जो फर्स्ट पेज में से जो फर्स्ट लिंक की जो URL थी उसमें से जो कुछ भी उसे href मिले थे उसमें से जो फर्स्ट होती है वो फाइंड आउट करता है कि उसमें फिर से कितनी href वैल्यूज है, फिर से उसमें कितनी href वैल्यू है, फिर से उसमें कितनी href वैल्यू है। ये जो प्रोसेस है ये उसकी कोई आप लिमिट नहीं रख सकते हैं कि ये इतने ही पेजेस स्क्रॉल हो गए या इतने पेज स्क्रॉल नहीं होंगे। ये अभी आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो सर्च इंजन डिसाइड करता है। कभी कभार कुछ पेजेस गलती से रह भी जाते हैं, तो क्यों रह जाते हैं उसके एक फिक्स्ड रीजंस होते हैं। वो रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर वो ऐसे पेजेस क्यों रह जाते हैं। ये जो सभी इंफॉर्मेशन जो होती है वो अपनी मैसिव बहुत ही बड़ी डेटाबेस में स्टोर करता है और कंस्ट्रक्ट करता है, अपने हिसाब से फॉर्मेट करके उसे स्टोर करता है। ये प्रोसेस होती है इंडेक्सिंग की।
क्रॉलिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेज क्रॉल ही नहीं हुआ है तो गूगल को मालूम, या गूगल है, याहू है, बिंग को मालूम ही नहीं होगा कि ऐसी कुछ यूआरएल एग्जिस्ट है, लाइव है। तो ये क्रॉल करो होना पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में बात आएगी इंडेक्सिंग की, रिट्राइवल की और रैंकिंग की। क्रॉल नहीं हुआ तो आगे कुछ आप कर नहीं सकते। इंडेक्सिंग माने कि सिर्फ एक डेटाबेस में एक फॉर्मेटेड डेटा को स्टोर करना। स्टोर करने के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है रिट्राइवल और रैंकिंग की। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।